साध संगत जी, प्यार से बोलना। धान निरंकार जी, संत निरंकारी पत्रिका, सत्य का संदेश, सच का विरोध, राज वासुदेव जी। निरंकार प्रभु सर्वशक्तिमान है, लेकिन इसकी रचना माया डुलायमान करने वाली एवं शक्तिमान है। माया की रंगीनियों में मनुष्य इतना फंस जाता है कि वह सच्चाई को देखना व समझना ही नहीं चाहता। इसी मानव समाज में कुछ भ्रमित लोग भय व भ्रम भुलेखों के कारण मायावी शक्तियों के चुंगल में फंस जाते हैं। ऐसे अज्ञानी पुरुष ज्ञान की रोशनी में आंखें खोलना ही नहीं चाहते। जब कभी सच्चाई के ज्ञाता गुरु पीर पैगंबरों व संतों महापुरुषों ने ऐसे भ्रमित लोगों को परंपरावादी रीति रिवाजों के संकीर्ण दायरे से बाहर सत्य को पहचानने का संदेश दिया, तो उन भ्रमित लोगों ने इन आध्यात्मिक विभूतियों का ही विरोध करना शुरू कर दिया। फिर भी सत्य के प्रेमी इश्क हकीकी में डूबे हुए शारीरिक यातनाओं, रुकावटों, तानों व बदसलूकियों को हंसते हंसते सहन करते रहे। सच्चाई का रास्ता आदिकाल से कांटों भरा रहा है, क्योंकि परोपकारी प्रभु प्रेमियों ने ज्ञान का प्रकाश फैलाने और जीवन में सभी से प्रेम करने का रास्ता कभी नहीं छोड़ा। संतों पर हुए अत्याचारों से इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं। हजरत ईसा मसीह जी को सूली पर चढ़ाया गया, वो उनके अनुयायियों को भी सताया गया। संत यूहन्ना, सेंट जोहन को उबलते तेल में डाला गया। संत लॉरेंस को लोहे की चारपाई पर लिटाकर नीचे आग जलाकर पकाया गया। संत कैथरीन को नोकदार चरखी पर चढ़ाया गया। जब चरखी टूट गई तो अंत में उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया। सच्चाई के मार्ग पर कई संतों के साथ ऐसा ही बर्ताव किया गया। मक्का में जब पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने अल्लाह की दीद करके इसकी इबादत करने का सही रास्ता दिखाया, तो मक्का के कुरैशी सरदारों ने उनका विरोध किया। हजरत साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा और बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इतिहास इस बात का गवाह है कि जुनूनियों ने सिख गुरुओं का भ्रसक विरोध किया। पांचवें गुरु श्री अर्जुन देव जी को गरम तवे पर बिठाकर सिर पर गरम रेत डालकर सताया गया। नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी का दिल्ली के चांदनी चौक में शीश धड़ से अलग किया गया। 10वें गुरु श्री गोविंद सिंह जी महाराज को अपने वंश कुर्बान करना पड़ा। इसी तरह अन्य संतों को भी अनेक यातनाएं सहनी पड़ी। जुनूनी यह समझते हैं कि उनके अनुसार परंपरावादी धर्म को मानना ही धर्मी होना है और अन्य धर्मों के लोगों को अपने धर्म में शामिल करना धर्म की सेवा है। इसी अज्ञानता में वो समाज में नफरत की आग इतना अधिक भड़का देते हैं कि मानवतावादी सत्य प्रेमियों का जीना भी कठिन कर देते हैं। फिर भी ये प्रभु प्रेमी अपनी शारीरिक यातनाओं से ऊपर उठकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहते हैं। वर्तमान समय में निरंकारी मिशन के प्रथम रहबर बाबा बूटा सिंह जी महाराज ने जब
कर्मकांडी लोगों को निरंकार प्रभु की अनुभूति का रास्ता दिखाया, तो क्या बेगाने सब उनका विरोध करने लगे। धार्मिक स्थानों पर उनके प्रति नफरत फैलाने व उन्हें रोकने के कार्य होने लगे। फिर भी उन्होंने सत्य संदेश देने में कभी चूक नहीं की, चाहे उन्हें मारने का बार बार प्रयास भी किया गया। भारत के विभाजन के बाद हिंदुस्तान के प्रांत प्रांत में शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने के लिए भरसक प्रयास करने आरंभ किए। जब स्थान स्थान पर सत्संग होने लगे तो इन सत्य प्रेमियों के रास्ते में भी रुकावटें डालने वालों ने भी कभी संकोच नहीं किया। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया कि इस कलयुग में कोई भी ज्ञान रहित कर्मों से सफल नहीं हो सकता। हरि ज्ञान से ही कुछ बन सकता है और हरि के पहचान ही मंजिल प्राप्त हो सकती है। बिना पहचान के किसी भी कर्म का कोई मूल्य नहीं। जब भी ऐसी आवाज़ दी गई तो जुनूनी लोग झूठे इल्ज़ाम लगाकर सच्चाई को रोकने का असफल प्रयास करते रहे। इतिहास पढ़कर देखो, सत्य सूली पर चढ़ाया गया, शरीर की चमड़ी उतरवा ली और हंसते हंसते गर्म तवे पर बैठे गए, पर सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। युग परिवर्तक बाबा गुरुवचन सिंह जी महाराज ने जितनी तेज गति से इस सच्चाई के मिशन को देश विदेश में फैलाया, उतनी ही तेज गति से उनका विरोध होना आरंभ हो गया। सच्चाई के इस संदेश को रोकने के लिए सत्संग व संत समागमों को रोकने के असफल प्रयास किए गए। झूठी अफवाह फैलाकर लोगों को भड़काना और उल्टे सीधे ढंग से संतों को परेशान करना विरोधी अपना परम कर्तव्य मानते रहे। तब भी सत्य प्रेमी अडिग रहे और पथ भ्रमित नहीं हुए। जिसे रोशनी की पहचान हो वह कब दोबारा अंधेरे में जा सकता है। फलतः कई महापुरुषों को अपने प्राण तक अर्पित करने पड़े। झूठ और सच को सामने लाने के लिए 24 अप्रैल 1980 को बाबा गुरुवचन सिंह जी ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। जो अज्ञानी इस गलतफहमी में थे कि शायद गुरु के शरीर को समाप्त करके सच्चाई के मिशन को आलोप कर देंगे, उनके मंसूबे व साजिशें किसी काम न आई। युग दृष्टा बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने मिशन की बागडोर संभाली। सहजता, सरलता व शांति का वातावरण बनाने के लिए उन्होंने बड़ी खामोशी से इस मिशन को इस कदर आगे बढ़ाया कि देश विदेश में अनुयायियों की गिनती पहले से भी कई गुना बढ़ गई। सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक व व्यक्तिगत क्षेत्र में मानवतावादी मूल्यों को आधार बनाने में भरसक प्रयत्न जारी रखे। युग निर्माता माता सविंदर जी महाराज ने सीमित समय में ही अपने मातृत्व, प्रेम व विशालता द्वारा मिशन के मौलिक सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की तरह नौजवानों को उत्साहित किया। उन्होंने मानव में दिव्य गुणों का विकास करके हर व्यक्ति को अपने मानव जीवन का लक्ष्य प्राप्त करने का संदेश दिया। वर्तमान सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज मानव समाज के उत्थान के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। यह सत्य का संदेश सदा दिया जाता रहेगा, जन कल्याण होता रहेगा और सत्य का संदेश देने का यह सिलसिला चलता रहेगा, सदा सदा चलता ही रहेगा। साथ संगत जी, धान निरंकार।